अब एक इंडिया स्ट्रैटेजी पर जेपी मॉर्गन का एक नोट आया है जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा, और हम देख भी रहे हैं, अब क्रूड फिर से 91 की तरफ इंचअप हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं दिख रहे, दबाव में आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स नहीं दिख रहे या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स नहीं दिख रहे, बाजार तो और उल्टा तेजी के मूड में ही दिख रहा है। लेकिन एफएमसीजी स्पेस पर अच्छा खासा दबाव है। आप देखें भी तो पूरा एफएमसीजी पैक अगस्त महीने में भी बड़ा लगा रहा है। हालांकि ये बात भी ठीक है, एफएमसीजी पहले चला और उनके रीजंस भी हैं, मॉनसून डेफिसिट होना, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं दिखना, अब आगे नंबर्स भी आएंगे Q2 के, तो क्या एफएमसीजी पैक थोड़ा सा ड्रैगर रह सकता है? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि देखिए एफएमसीजी में जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट पुश प्रेशर है वो अभी तक हटा नहीं है, और वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर में काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि मानसून्स काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर चुकी है, तो मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ रहेगा वो मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज के लिए शायद ठीक रहेगा। सेकंड क्वार्टर में आपको शायद वापस वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में देखने को मिलेगी, और क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज पे भी प्ले आउट होगा। तो कई कंपनीज का जो रॉ मटेरियल रिलेटेड जो खर्चा है वो क्रूड रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद मार्केट्स थोड़ा सा इस सेक्टर पे कॉशियस है। हालांकि कंजम्पशन एक बहुत अच्छा थीम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कुछ सस्ते नहीं है, काफी महंगे है। तो आई थिंक ओवरऑल कोई करेक्शन अगर आता है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर के बाद थोड़ी क्लैरिटी मार्जिन्स पे और वॉल्यूम ग्रोथ पे आपको मिलेगी, तो मेरे ख्याल से तब तक ये सेक्टर और ये स्टॉक्स सारे थोड़े से स्लो मूवमेंट में ही देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि आपको ये स्टॉक्स थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट ट्रेजेक्ट्री में आपको अभी दिख रही है। जहाँ पे आज कुछ न्यूज़ भी है, जैसे IRB इंफ्रा, इनका टोल का कलेक्शन का नंबर आ चुका है। एक बार राहुल आप चेक करेंगे। IRB इंफ्रा थोड़ा पोजिशनली लेके रखना चाहते हैं, टिल इलेक्शंस तक तो रख ही लेंगे। 33 रुपये का शेयर है अभी ये। बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट का स्ट्रक्चर बेहतरीन है, और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलता है, 31.5 और 32 के बीच में एक डिमांड जोन या बाई जोन भी है, तो होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहेंगे तो 31.5 और 32 के बीच में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस 30 पे रख सकते हैं। लॉन्ग साइड की तरफ 36 तो प्रिलिमिनरी टारगेट तो आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है। जब बायोफ्यूल वगैरह की बात हो रही है तो इथेनॉल की भी बात होगी, और उसमें फिर से शुगर कंपनीज वापस से चेक करनी होगी वो कैसे ट्रेड करते हैं। एक चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है धामपुर शुगर का। प्रशांत जी एक बार ज़रा चेक करेंगे आप धामपुर शुगर। आज मैं खुलते इसको प्लस करना चाहता हूँ, तो आप एग्री हैं या फिर थोड़ा रुकना चाहिए? जी निम्बी जी, थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुकना किस लिए चाहिए? तो जो 290-95 ये जो जोन है 290 टू 95, 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करके कोई मतलब नहीं होगा। तो अब दो तरीकों से ट्रेड करो इसको। एक तो आप ओपनिंग पे अगर प्लस करो 280-85 जिस जोन में ओपन हो, तो वहां पे आप 30% क्वांटिटी भरो। बट आप ज्यादा एग्रेसिवली इसको 300 के ऊपर भरो, तो आपने जो नीचे बाय किया हुआ है वो आपको एवरेज आउट करने में हेल्प करेगा। 300 के ऊपर आपको मोमेंटम मिलेगा, और आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा ओवरऑल वो 270 क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 300 के ऊपर निकल जाता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली जो रेंज ब्रेकआउट की डेप्थ है, यानी 350 360 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिख सकते हैं। राइट अविनाश, बड़े दिनों के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो बैटरी स्टॉक्स में से आना शुरू हुआ